माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट केक बनने वाला है, जिसमें एक छोटा सा क्यूट सा हम यूनिकॉर्न बनाएंगे और बहुत सिंपल डेकोरेशन है। और साथ में ये पूरा केक आज हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज में ही कवर होने वाला है। और साथ में क्लाइंट ने मुझे कहा था कि हमें 2 टियर केक चाहिए, लेकिन 1.5 किलो का केक चाहिए। तो आप उसके हिसाब से सारी चीज़ें करिएगा। और केक जो है बहुत छोटा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा। और जो क्लाइंट ने केक की डिज़ाइन मतलब मुझे सिलेक्ट करके दी थी ना, तो उसकी जो बॉटम लेयर थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो उस पर डेकोरेशन वैसी की हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत क्यूट सा केक है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अपने हिसाब से यहाँ पे मैंने कितना क्या केक स्पॉन्ज का जो प्रमिक्स है वो मैंने लिया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्योंकि जो टॉप लेयर है ना उसे हम बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं करेंगे। ये जो बॉटम लेयर में यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, जिसके लिए मैं केक स्पॉन्जेस यहाँ पे कट कर रही हूँ ब्रेड नाइफ़ के साथ, इसकी हाइट को हम अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, सेम केक टिन इंच पे, यानी कि 8 इंच का हमने केक टिन यूज़ किया है, फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो 8 इंच का जो केक टिन है ना, इस पर हमने 2 बार करके केक को बेक कर लिया है। और साथ में जो ऊपर की सरफेस है, टॉप लेयर है जो, उसके लिए हमने 5 इंच का केक टिन यूज़ किया है। तो ये आप डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा कि 8 इंच का हमने बॉटम लेयर के लिए रखा है और 5 इंच का हमने टॉप लेयर के लिए रखा है। और जो 5 इंच के केक में हम टिन में हमने केक को बेक किया है ना, वो बहुत ज़्यादा हाइटेड में हमने नहीं करना है। जो भी हाइट है, हमें बॉटम लेयर से ही केक की हाइट को अच्छा खासा बड़ा करना है, ताकि 1.5 kg का केक अच्छा भी लगे दिखने में, और जो डेकोरेशन उन्होंने हमें दी है एज अ रेफरेंस पिक्चर, वो भी इसमें काफ़ी अच्छी लगे। तो जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और ये वाला जो प्रीमिक्स है ना फ्रेंड्स, ये गुडरिच वाला ही है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है गुडरिच के प्रीमिक्स की, ये ब्रांड तो काफ़ी अच्छा है, मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज अभी तक यूज़ किया है इस वाले ब्रांड का, लेकिन ये थोड़ा टॉप लेयर से ना चिपचिपा हो जाता है। तो आप में से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हो और सेम अगर आप प्रीमिक्स यूज़ करते हो गुडरिच वाला, तो आप ये चीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है या फिर आपके साथ भी ऐसी, कि जो केक स्पॉन्ज है अगर आप उसे बेक करके थोड़ी देर बाहर रखते हो, लाइक 1 डेढ़ 2 घंटे तक या 3 घंटे तक, जो भी टाइम है, तो उसमें क्या केक बेस जो ऊपर से टॉप सरफेस से क्या चिपचिपा आपका भी हो जाता है। वेदर अगर अच्छा है तो, और अगर रेनी सीज़न है तो होता ही है, लेकिन अगर जैसे नॉर्मल ड्राई वेदर रहता है उसके बावजूद भी ये चीज़ हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी होती है तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्लफ़ी भी होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी है इसका। तो बाकी ओवरऑल जो है वो अच्छा है। बाकी जैसे हम 1 बाय 1 लेयरिंग करते वैसे ही करेंगे। और आज वाले केक पे हम चोको चिप्स नहीं यूज़ करेंगे, आज वाले केक पे हम यूज़ करेंगे जो कैरमल सॉस है वो। और बेकर व्हीलर की मैं अभी कैरमल सॉस यूज़ कर रही हूँ, जिसका प्राइस भी बहुत अच्छा था, मैंने आगे की वीडियोस में भी शेयर किया है। तो बहुत अच्छा ब्रांड है और काफ़ी अच्छी बॉटल है, 1.5 किलो की बॉटल है कम से कम। और इस काफ़ी अच्छा, मुझे इसका प्राइस भी 200 समथिंग ऐसे कुछ पड़ा था, 200 के अंदर ही पड़ा था मुझे जो प्राइस है वो। और काफ़ी अच्छा है ये ब्रांड और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो उसके साथ हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। जैसे पहले हमने क्रीम लगाई और उसके बाद ये जो कैरमल सॉस है इसे हमने स्प्रेड किया, और पैलेट की नाइफ़ के साथ एकदम अच्छे से हम इसे इक्वल कर रहे हैं ताकि क्रीम के साथ ये अच्छे से बैलेंस हो जाए। और 1 बाय 1 जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम लेयरिंग करेंगे। यहाँ पे केक स्लाइसेस हमारी काफ़ी अच्छे से कट हुई है। मैं ब्रेड नाइफ़ के साथ ही हमेशा जो केक की कटिंग है वो करती हूँ। अगर आप थ्रेड के साथ भी चाहो तो कर सकते हो, जो नॉर्मल नाइफ़ है उसके साथ भी कर सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप उसके साथ कर सकते हो। ब्रेड नाइफ़ के साथ अगर आप करोगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं इसी के साथ करती हूँ। और केक को एकदम अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप हमेशा कटिंग करिएगा, क्योंकि अगर कटिंग आप थोड़ा वार्म भी रहेगा केक तो भी करोगे ना, तो केक के ब्रेड्स बहुत निकलते हैं और केक की इक्वल लेयर नहीं होगी। क्योंकि जब आप फर्स्ट जो राइट हैंड है वो आप पैलेट नाइफ़ पे रखते हो, और जो लेफ़्ट हैंड है वो आप हमेशा केक की टॉप पे रखते हो जब आपको केक को कट करना होता है। तो वो हाथ जो है ना वो अच्छे से रख नहीं पाओगे, क्योंकि गर्म रहेगा केक तो केक आपका अच्छे से कट नहीं होगा। तो उतना हमें एकदम ठंडा करना है रूम टेम्परेचर में कि हम ईज़िली केक को हैंडल कर पाएँ। तो बस जैसे सॉस हम स्प्रेड कर रहे वैसे 1 बाय 1। और अभी तक आप सब ने मेरे केक डिज़ाइंस को काफ़ी अप्रिशिएट किया है, और कोशिश करूँगी कि क्लाइंट्स मुझे और अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइंस आगे इन फ्यूचर मुझे ऑर्डर दें, ताकि सब मैं अच्छे अच्छे बनाऊँ और जैसे मैं बना रही हूँ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी काफ़ी हेल्प हो। और मुझे थंबनेल बनाने नहीं आते फ्रेंड्स, जो सही बात है, और इतना टाइम नहीं होता है कि मैं खुद की भी फ़ोटो लगाऊं। और मेरे फ़ोन, जैसे मैंने कहा था कि मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था, तो सारा डाटा जो भी बैकअप था वो डिलीट हो गया, जिसमें मैंने कुछ अपनी पिक्चर्स रखी थी एज अ थंबनेल यूज़ करने के लिए, बट वो है नहीं।
तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं क्लिक करूँ। बट मेरी हर वीडियो के लिए मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि पूरी कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में कुछ नया आपको मैं जो नॉलेज है वो देने की कोशिश करूँ और नया डिज़ाइन आप सबके साथ शेयर करूँ। और जो डिज़ाइन रिपीटेड होते हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करूँ। तो जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादातर देखते तो वो वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बाकी मैं यही पूरी कोशिश करूँगी। तो वीडियो हमेशा आपके लिए जो भी नई आएगी उसमें कुछ ना कुछ नया होगा, तो आप हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सब जैसे सपोर्ट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, बिल्कुल ऐसे ही करते जाइएगा। अभी तक आप सबके साथ ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है और पूरी कोशिश करूँगी कि इन फ्यूचर और अच्छी रहे। तो मैं चाहती हूँ कि हर डे मैं जब भी नई वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ तो सब चीज़ें, हर चीज़ हर दिन नई नई हो, नया नया आपको कुछ सीखने को मिले। और बाकी क्रीम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से भी देख सकते हो। क्रीम को कुछ भी अलग से विप्ड करने की कोई भी टेक्निक नहीं है, सिंपल टेक्निक है जो मैंने अपने वीडियो पे जो है शेयर किया, वहाँ से भी देख सकते हो। और मेरी वीडियोस में और भी काफ़ी अच्छे केक के डिज़ाइन से, तो जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो करिएगा और साथ में पहले की वीडियोस भी देखिएगा जिसमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि केक स्पॉन्ज को मैं क्यों नहीं शुगर सिरप के साथ सोक करती हूँ, क्रीम को कैसे विप्ड करती हूँ, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मैंने हर वीडियो में शेयर की है आप सबके साथ। तो यहाँ पे जैसे हमने बॉटम लेयर की है ना आइसिंग, वैसे ही हम टॉप वाली लेयर की भी सेम तरीके से आइसिंग करेंगे। तो मैं हमेशा मोस्टली 2 टियर या 3 टियर केक जब भी होता है, सिर्फ फ्लेवर्स अगर चेंज होते हैं तभी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। अदरवाइज़ जो अगर फ्लेवर्स सेम रहते हैं तो जैसे मैंने बॉटम लेयर की हमेशा लेयरिंग और आइसिंग जो भी चीज़ें की होती है ना, वो मैं आपको टॉप वाली लेयर की नहीं दिखाती क्योंकि प्रोसेस सेम होता है। बस जब मैं केक को शिफ्ट करती हूँ बॉटम लेयर पे, वो पार्ट आप सबको दिखाती हूँ। तो जो जिन्होंने नहीं भी देखा है, आप पहले की भी वीडियोस देख सकते हो या फिर रीसेंट अभी मैंने 2 टियर 3 टियर केक जो भी बनाए हैं, आप उनमें से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो क्रीम एकदम अच्छे से हमने यहाँ पे वाइट लगा लिया, लेकिन इस पे हम देंगे थोड़ा सा पिंक कलर का इफ़ेक्ट, क्योंकि जो रेफरेंस पिक्चर हमारे पास थी उसमें भी पिंक कलर का ही इफ़ेक्ट दिया हुआ था क्लाइंट ने, यानी कि जो पिक्चर थी उसमें था। तो अच्छे से स्क्रैपर के साथ सारी एजेस को एकदम क्लीन कर लेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है। और क्रीम जो है आप अच्छी ब्रांड का लीजिए। कौन कौन सी अच्छी ब्रांड है ये मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ कमेंट्स में भी शेयर किया है और वीडियो में वर्बली बोल के भी शेयर किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो फिर से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं फिर से आप सबके कमेंट के रिप्लाई दे दूँगी कि कौन सी क्रीम अच्छी है और मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में ना मेरे पास पिंक कलर की क्रीम थी, तो कुछ पाइपिंग बैग में जब क्रीम बच जाती है तो उसे हम रख देते कि एक आधे दिन में हम रीयूज़ कर लें। तो ये मेरे पास क्रीम बची हुई थी, सेम क्रीम हमें यूज़ करनी थी पिंक कलर की, तो मेरे पास थी तो मैंने वही यूज़ कर ली। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा क्रीम में कलर डाल के, फूड कलर आप मिक्स करके उसे फिर से बना सकते हो। तो अच्छे से क्रीम हम यहाँ पे लगा देंगे बॉटम सरफेस पे और इसे भी एकदम अच्छे से इवन कर लेंगे स्क्रैपर के साथ। और इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क शेड लाइट शेड नहीं, मीडियम का रखना है बस। तो अच्छे से इसके भी एकदम इफेक्ट दे लेंगे। यहाँ पे हमने ना पैलेट नाइफ पे डायरेक्ट कलर डाल के इफेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि मैंने आगे अपनी वीडियो में आप सबको एक्सप्लेन किया है कि जब भी मैं पैलेट नाइफ पे कलर डाल के उसे स्प्रेड करके क्रीम के साथ इस तरीके से मिक्स करती हूँ तो उसका कलर इफ़ेक्ट बहुत डिफरेंट आता है। और जब आप क्रीम में कलर को डाल के उसका यूज़ करते हो ना तो उसका कलर इफ़ेक्ट बहुत डिफरेंट आता है। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप सोचोगे ना कि मैं ऐसे ही फटाफट कलर को लगा दूँ, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि दोनों के इफ़ेक्ट डिफरेंट आएंगे, दोनों की लुक डिफरेंट आएगी। तो इसलिए जैसा इफ़ेक्ट होता है बिल्कुल वैसा देने की कोशिश कीजिए, तभी आपका सेम टू सेम सारी चीज़ें रिक्रिएट होंगी। तो यहाँ पे अच्छे से हमने कर लिए सारी आइसिंग। टॉप वाली सरफेस पे जो भी आप एक्स्ट्रा क्रीम देख रहे हो उसे भी हम रिमूव करेंगे। और एक बार आपको तो चेक करना होता है कि क्रीम हमारी एकदम अच्छे से इवन है या नहीं। और अगर कुछ हमें डिज़ाइंस ऐसे बनाने होते हैं कि आपको पता होता है कि कहीं से भी क्रीम अगर नहीं लगी है, कुछ भी अगर ब्रेड क्रम्ब दिख रही है, तो उस पार्ट को हम हाइड कर सकते हैं बाद में। लेकिन जब आपको पता है कि पूरा कैनवस हमारा एकदम प्लेन होना चाहिए और उस पर कोई भी डिज़ाइन हमें अलग से नहीं बनाना है, तो फिर आपको पूरी फिनिशिंग का ध्यान रखना है। और अनटिल जब तक आपकी फिनिशिंग नहीं हो जाती है
तब तक आपको केक को फिनिशिंग लुक देते ही जाना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, टॉप वाली सरफेस को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे और तब तक इसे हम रख देंगे फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा होगा 10 मिनट 5 मिनट के लिए, तब तक हम जो ऊपर की टॉप लेयर है ना उसे भी सेम तरीके से आइसिंग कर लेंगे। और आइसिंग करने के बाद जो है उसे भी हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। और उसके बाद जो है इसकी डेकोरेशन हम शाम को करेंगे, जब हमें केक देना है क्लाइंट को उससे पहले। और ये सेल्फ पिकअप केक है फ्रेंड्स। तो ये शाम का टाइम आ गया है। टॉप वाली सरफेस को भी सेम तरीके से रखो। और अगर यहाँ पे देख रहे हो आप, टॉप वाली जो सरफेस है ना उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हमने नहीं की है केक की डेकोरेशन के हिसाब से। जब इसकी मैं ओवरऑल लुक दिखाऊंगी ना तो आप सब फ़ैन हो जाओगे इस केक के। तो ये कुछ डेकोरेशंस है, बेसिक डेकोरेशंस है। सारी चीज़ें मैंने कटर के साथ ही कटर की है। फॉन्डेंट कटर्स जो आते हैं ना क्लाउड वाले, स्टार्स वाले, मैंने उन्हीं के साथ किए। तो इनकी अलग से डेकोरेशन की हमें जो है ना ज़रूरत नहीं थी कि मैं आपको अलग से पार्ट दिखाऊँ इसका। तो अच्छे से यहाँ पे हम क्लाउड लगा लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। और साइड में भी हम एकदम अच्छे से लगा देंगे यहाँ पे क्लाउड। और एक मैंने रेनबो बनाया, और रेनबो बनाना काफ़ी सिंपल है, मैंने आगे भी आप सबके साथ शेयर किया है पहले की वीडियोस में। तो रेनबो भी बहुत सिंपल तरीका। और क्लाउड कटर के साथ ही हमने क्लाउड्स को कट किया है वाइट फॉन्डेंट में। तो यहाँ पे कुछ स्टार्स हम इस तरीके से लगाएंगे। ये जो है हम एडिबल वाला जो हमारे पास गोल्ड पेंट आता है ना उसके साथ हम इसे अच्छे से पेंट कर देंगे, थोड़ा सा गोल्डन लुक दे देंगे। तो अभी सिर्फ हमें इस तरीके से लगाना है। और ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको तब दिखा रही हूँ जब मुझे केक को पैक करना था। और यहाँ पे ये मैंने ड्रम बोर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसके ड्रम बोर्ड पे एक डेकोरेशन है, जिसकी वजह से ना मुझे ये वाला केक बोर्ड यूज़ करना पड़ा। अदरवाइज़ मैं स्क्वायर वाला ही यूज़ करती, क्योंकि जो चीज़ को हमें यहाँ पे फिक्स करना है ना वो ड्रम बोर्ड पे ही हो सकती है, जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ को ट्राई किया था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप में से अगर सेम केक को रिक्रिएट करके अपने क्लाइंट को देना चाहते हो ना तो आप भी ड्रम बोर्ड पे ही सेम केक बनाना। कोई भी हाइट हो, ज़्यादा टॉल हाइट भी होगी, स्मॉल हाइट भी होगी, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो जैसे मैंने बॉटम लेयर को थोड़ा काफ़ी बड़े केक टिन पे बनाया ना वैसे ही आप बनाना, ताकि अच्छी खासी स्पेस हो। और जो टॉप सरफेस है यानी कि जो बॉटम लेयर है ना उसे आप थोड़ा टॉल हाइटेड कर देना, तो काफ़ी अच्छी खासी ना स्पेस बच जाएगी आपके पास। तो इस तरीके से हम करेंगे। सामने हमने लगा दिया रेनबो वाला जो फॉन्डेंट का हमने बनाया था, सेम बिल्कुल हाथ के साथ ही मैं उसे फिक्स कर दिया। और जो रेनबो हमने एक दूसरे के साथ अटैच किए ना उसे हमने एडिबल ग्लू जो आती है मैजिक कलर की उसके साथ ही हमने उसे अच्छे से स्टिक किया था। आप पानी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन ग्लू आप ज़्यादातर यूज़ करा करो, क्योंकि जो ग्लू की बाइंडिंग है ना वो ज़्यादा ही अच्छी है पानी के साथ, पानी के कंपैरिजन में। तो इसलिए आप ग्लू यूज़ करो, मैजिक कलर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ भी जो क्लाउड्स हैं ना और यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्स अगर आप देख रहे हो इस तरीके से मैंने अटैच किए हैं। और यहाँ पे ये जो यूनिकॉर्न बना है ना, ये यूनिकॉर्न इस तरीके का बना था, जैसे कोई बेबी होता है उस टाइप का ये बना था, पूरी यूनिकॉर्न की उस टाइप का नहीं बना था। तो जैसा था मैंने वैसा बनाया। बाकी यूनिकॉर्न किस तरीके से बनाना है और कितने मैंने आगे भी बनाए हैं अपनी वीडियोज़ में यूनिकॉर्न के एक थीम पे, तो यहाँ पे जैसा पिक्चर में था मैंने वैसा बनाया। तो ये वाला बाकी जितने भी स्टार्स हैं यहाँ पे मैंने ना ये जो स्टिक मैं लगा रही हूँ स्टार्स पे, ये पता कौन सी वाली स्टिक है, जो बटरफ्लाई आ रही है ना अभी नॉन एडिबल वाली, उसके पीछे जो एक स्टिक लगी होती ना तार सी पतली सी, उसके पीछे फिर एक जो गम है वो दी हुई होती है और स्टिक लगा के उसे हम लगा सकते हैं। ये वही वाली स्टिक है। उसी वाली स्टिक्स में मैंने फॉन्डेंट के कट करके जो छोटे छोटे स्टार्स हैं ना वो लगा दिए थे और इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट मैंने बना ली थी। और जो यहाँ पे क्लाउड है ना, क्लाउड के नीचे जो ये पिंक एंड ब्लू इस तरीके से लगा हुआ है ना स्टार्स, ये भी सेम वायर पे ही मैंने अच्छे से कट करके छोटे छोटे उस पर बस स्टार्स को फिक्स कर लिया था एडिबल ग्लू के साथ। और ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गए थे। बहुत सिंपल तरीका है। और जो आईज़ है और जो फेस है वो जो मैंने बनाया है वो मैंने एडिबल पेंट आता है उसके साथ बनाया, ब्लैक कलर का। आप एडिबल वाला जो पेन आता है ब्लैक कलर का, आप उसके साथ भी आईज़ वगैरह बना सकते हो। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हो जो मैंने डेकोरेशन की है, ये बोर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया था और यहाँ पे इसीलिए मैंने स्टिक को लगाया था क्योंकि यहाँ पे क्लाउड की इस तरीके से हमें डेकोरेशन चाहिए थी। और ये तभी फिक्स हो पाता जब ये ड्रम बोर्ड होता, क्योंकि ड्रम बोर्ड पे ना ये काफ़ी अच्छे से फिक्स हो गया, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का होता है बोर्ड, तो इस पे ये काफ़ी अच्छे से फिक्स हो गया। पहले ही अच्छे से फिक्स नहीं हो रहा था, फिर इसमें एक मैंने अच्छे से टूथपिक के साथ ही होल किया बोर्ड पे, तो ये अच्छे से फिक्स हो गया।
और दोनों साइड पे हमने क्लाउड्स की इस तरीके से डेकोरेशन करके ऐसे इसे अरेंज कर दिया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फॉन्डेंट डेकोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम डेकोरेशन थी, बट ये जो क्लाउड्स बने थे ना, बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छे बने थे। और सामने फ्रंट बोर्ड पे हम लिख देंगे बर्थडे गर्ल का नाम। तो काफ़ी अच्छा केक ये हमारा बनने वाला है, और इस केक की ओवरऑल लुक जब आपको दिखाऊंगी ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। और साथ में जो है ना इस केक का प्राइस वो भी मैं आपको बता दूंगी। और सेल्फ पिकअप केक है, तो उसके हिसाब से मैंने सारे चार्जेस लिए। और अगर आप होम डिलीवरी दे रहे हो तो आपके डिस्टेंस पे जितना प्राइजेस पड़ता है आप उसके हिसाब से विथ केक के चार्जेस जो है उसके साथ आप इसे जो है केक को सेल करना। तो यहाँ पे अच्छे से नाम भी हमने बस लिख दिया है। अगर आप चाहो तो ऊपर की जो आप देख रहे हो ना सेकंड लेयर जो सामने खाली है वहाँ पर भी नाम लिख सकते हो, बट मुझे बोर्ड पे लिखना था क्योंकि बोर्ड पे काफ़ी अच्छी जगह बची हुई थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा। और ये जो दोनों साइड्स पे क्लाउड है ना, ये बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, बहुत अच्छे से फिक्स भी हो गए थे। और यहाँ पर थोड़ा सा भी से हम करेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये ग्लिटर वाला गोल्डन ड्रिप ही मैंने लिया है। आप चाहो तो एवोप्रेक्स जो है वो भी मिला सकते हो गोल्डन डस्ट के साथ, और भी बहुत सारे गोल्डन ड्रिपिंग्स आते हैं, गोल्डन पेंट आते हैं, मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। तो बस इसके साथ हल्का हल्का पेंट ब्रश जो आता है हमारे पास पतला वाला, उसके साथ ही हम इसे थोड़ा थोड़ा सा बस गोल्डन वाला इफ़ेक्ट दे देंगे इस तरीके से। और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और ड्रम बोर्ड पे ना अगर आप केक बनाते हो तो उसकी लुक भी थोड़ी डिफरेंट आती है। और ड्रम बोर्ड तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जब केक की वेट अच्छी हो, लेकिन अगर हम इसे MTF वाले बोर्ड पे भी यूज़ करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि केक की जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा ही नहीं थी, सिर्फ 1.5 kg का हमारा केक था। तो 1.5 kg जो MTF वाला हम केक बोर्ड यूज़ करते उस पर तो हम 2 kg 2.5 kg तक का केक बना लेते हैं। तो बहुत अच्छी उसकी भी मतलब जो बेस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन हमें ड्रम बोर्ड यूज़ करना था क्योंकि डेकोरेशन ऐसी थी साइड्स पे क्लाउड वाली, तो वो इसी पे लगती है, MTF वाले पे नहीं लगती। क्योंकि ये जो स्टैंडिंग वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वुडन का जो वुडन स्टिक हमने लगाई है क्लाउड पे, ये उस पे नहीं हो पाती, ये इसी पे हो पाती, इसीलिए। तो ये है हमारे केक की ओवरऑल लुक। और इस केक का जो प्राइस था ये मैंने पूरा 1600 लिया पूरी डेकोरेशन के साथ। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स और ढेर सारा प्यार करिएगा आगे और भी अच्छी अच्छी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और अपने भी सारे केक डिज़ाइन जैसे आप शेयर करते हो वैसे हमेशा शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे सपोर्ट करते हो वैसे ही सपोर्ट करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।